Hello everyone, I am Kusha Asmani and I secured All India Rank 7 in CSNC Credit June 2024. First of all, I would like to thank CS Exam Expert for giving me this platform to share my journey of CS with all the CS aspirants. So my journey starts from May 2022 where I had given my CSCET. उस टाइम CSCET बहुत ईजी था, इवन आज भी बहुत ईजी है. तो CSCET मैंने 20 डेज के प्रिपरेशन में क्लियर कर लिया था एंड देन इट वाज टाइम फॉर CS एग्जीक्यूटिव एंड ट्रस्ट मी आई नेवर थॉट कि CS एग्जीक्यूटिव इतना टफ होगा. आई टुक 2 अटेम्प्ट्स टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव. फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी कुछ गलतियाँ थी जिस वजह से मेरा ग्रुप 1 नहीं निकला था एंड उस टाइम मैंने सिर्फ सिंगल ग्रुप ही ऑप्ट किया था एंड कुछ मार्क्स से मैं रह गई थी. उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं बहुत ग्रुप साथ ही दूँगी एंड साथ देते देते कुछ ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन को लग गया. इस वजह से मेरा एक अटैम्प्ट स्किप हो गया था एंड थोड़े फैमिली रीजंस भी थे. सो इस जून 2024 में मैंने फुल प्लेजेड प्रिपरेशन करके अपने वो ग्रुप्स थी एंड क्लियर किया. सबसे पहले तो मैं आपके साथ अपनी थोड़ी मिस्टेक्स शेयर करूँगी और फिर आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको कैसे उनको अवॉइड करना है. सबसे पहले तो आप अपना फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रखिए. मेरा फ्रेंड सर्कल स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छा नहीं था. मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जो सीरियस थे अपने पढ़ाई को लेके. सो उनके साथ रहते रहते मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था ठीक है ना यार, पढ़ाई है मैं बाद में कर लूँगा. बट देन एक अटैम्प्ट करने के बाद सब माइंड में क्लियर हो गया, रियलाइजेशन होने लगी कि मैं कितनी ज़्यादा गलत थी उन सब चीज़ों को लेके. एंड उसके बाद मैंने अपना फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा किया. मैंने यूजुअली तो सबको कटौती कर दिया था. जो 2-3 फ्रेंड्स थे जो करियर ओरिएंटेड बातें करते थे या थोड़ा बहुत गॉसिप से करते थे, बट ऐसे टाइम कंज्यूमिंग नहीं था वो सब. सिर्फ फ्री टाइम में हम लोग क्या करते थे, वी एसोसिएशन बहुत अच्छी हो चुकी थी. उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग को फुल्ली इग्नोर किया था. मैंने तब भी टेस्ट सीरीज ली थी पर कभी भी ज्वाइन नहीं करती थी या टेस्ट नहीं देती थी. आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होने की वजह से एग्ज़ाम में जब मुझे एग्ज़ाम पेपर मिला तो मुझे आंसर्स आते थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, पर मुझे समझ नहीं आता कि मुझे उन आंसर्स को राइट कैसे करना है, कैसे अच्छे से फ्रेम करूँ उस आंसर्स को, लिखूँ, कहाँ अंडरलाइन करनी है, कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. एंड दूसरा कि मैंने रीडिंग पे इतना फोकस नहीं किया था. मॉड्यूल रीडिंग पे या जो फैकल्टी के नोट्स होते हैं उनको तो आपको थॉरो रीडिंग देनी होती है. मैंने उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था. मैंने लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद 2 महीने बहुत रगड़ते पड़ा. लेकिन कहते हैं कि ये जर्नी बहुत लंबी है, इसमें आप कंपाउंडेड एफर्ट्स हमारे दिखते हैं. तो मेरे जो 2 महीने के एफर्ट्स थे शायद वो बहुत कम थे. इसलिए जो मैंने उससे पहले 5-6 महीने की क्लासेस की थी उस टाइम जब मैंने रिवाइज़ नहीं किया तो मेरा टाइम लगा. तो आई सजेस्ट यू ऑल कि आपको ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना दोहराए, क्योंकि दूसरों की मिस्टेक से सीख लो ना तो खुद फेलियर कम देखना पड़ता है. एंड उसके बाद जर्नी शुरू हुई. बहुत ग्रुप्स थी. बहुत ग्रुप्स जब मैंने सोचा तो स्टार्टिंग में थोड़ा हॉरिबल सा लग रहा था कि कैसे 8 डेज लगातार मैं एग्ज़ाम्स तो हुई. बट आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, ट्राई करते देखते हैं. फिर मैंने ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट की एंड उस टाइम मैंने अपनी फर्स्ट वाली मिस्टेक्स बिल्कुल भी रिपीट नहीं की. मैं डेली क्लासेस के बाद रिवाइज करते जाती थी. सैटरडेज़ को मेरा रिविजन स्लॉट रहते थे एंड आंसर राइटिंग में मैं साथ साथ करती जाती थी. उस टाइम मैं वीकली टेस्ट देना प्रेफर करती थी जो मैं खुद से एनालाइज करती थी. वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था. स्कैनर उठाया, क्वेश्चन सॉल्व किए एंड देन जो सही नहीं लगा उसको अपने रीराइट करते देख लिया. ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जब आपको स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आए कि आप आंसर फ्रेम कैसे करने हैं. एंड सजेस्ट कि आपको स्टार्टिंग से ही समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, तो आप स्कैनर्स उठाओ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे एंड क्वेश्चन देखिए एंड साथ ही साथ आंसर देखिए, आंसर देख देख कर लिखिए. 1 वीक 2 वीक आप ऐसे करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि हम खुद भी लिख सकते हैं. एंड उसके बाद आप खुद से ट्राई कीजिए. ऐसे में क्या होगा, आपका फ्लो अच्छा बनेगा एंड आपकी राइटिंग स्पीड भी तेज होगी. बिकॉज एट दी एंड आप लोगों को आंसर्स ही रिपीट है. वहाँ पे एग्जामिनर्स आपको नहीं जानते कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है. वो सिर्फ आपके आंसर्स को देखेंगे एंड उस बेसिस पे ही आपको मार्क्स देंगे. सेम यही चीज़ मैंने भी की थी. मैंने रिविजन बहुत ज़्यादा फोकस किया था एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने CS एग्जाम रिस्पेक्ट टू टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की थी एंड मॉक टेस्ट भी लिए थे. सो टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट लेने के सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये था कि मेरा 3 टाइम्स रिविजन तो इनके साथ ही हो गया. फर्स्ट टेस्ट सीरीज में एंड 2 मॉक टेस्ट में
सो 3 रिविजन्स यहाँ हो गए एंड 2 रिविजन्स मैंने अलग से किए। टेस्ट सीरीज़ एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है चैप्टर वाइज, अलॉन्ग विथ मॉक टेस्ट बाद भी होते हैं। सो ऐसा है कि 1.5 महीना लगभग हमारी टेस्ट सीरीज चली थी। सो उस दौरान मैंने एक रिविज़न खुद से किया और एक रिविज़न टेस्ट सीरीज़ के साथ चल रहा था तब किया। एंड MCQ प्रिपेयर करना प्लीज़ आप मत भूलिएगा, आपको 20 मार्क्स से आते हैं। मेरे टाइम पे तो 3 सब्जेक्ट प्रॉपर MCQ बेस थे, तो मैंने उसका पूरा स्कैनर सॉल्व किया था। सो आई वोंट सजेस्ट कि आप पूरा स्कैनर सॉल्व करो 20 मार्क्स के लिए, हाँ, बट इन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइएगा। उसके बाद सबसे मेन होता है कि आपको लास्ट 8 डेज़ के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरे लास्ट 8 डेज़ के लिए मैंने पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी कि मुझे कौन से शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, कौन से LMR पढ़ने हैं, तो वो बहुत ईजी था। एंड वन लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि अपने ऊपर कभी भी सेल्फ डाउट मत कीजिएगा। अगर एंजाइटी हो तो खुद को समझाइए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बिकॉज आप प्रिपेयर खुद से कर सकते हो, बट जो फ्रूट्स है वो केवल श्री कृष्ण ही आपको दे सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपने कर्म को ही हर एक चीज़ मानिएगा और बहुत अच्छे से मेहनत से शिद्दत से पढ़ाई कीजिएगा। एंड जो लास्ट के 8 डेज़ होते हैं, जो एग्ज़ाम डेज होते हैं, उसके लिए आप पहले से प्लानिंग करके रखिएगा। और अगर उस 8 डेज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। उस दौरान आपको कोई भी हेल्प करने नहीं आएगा। मेरे साथ वैसे हुआ था, मेरी उस 8 डेज़ में टेरिबली तबीयत ख़राब हुई थी लास्ट की 4 डेज़। एंड मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे को एग्ज़ाम्स ही स्किप करने पड़ेंगे, मैं नहीं दे पाऊँगी। बट समहाउ गॉड मर्सी मैंने एग्ज़ाम्स दिए, मैं पास हुई। मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी अपनी मम्मी पापा को, मेरी फ्रेंड साक्षी, मेरे भैया भाभी, इन सब ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। एंड स्पेशली मेरा जो डिवोटीज एसोसिएशन था, उन्होंने तो सबसे ज़्यादा हेल्प किया मेरी। वो मेरे को हमेशा मोटिवेट करते थे कि आपको बहुत अच्छा पढ़ना है, आपको ऑल इंडिया रैंक लानी है। तो सिर्फ उन्हीं के कहने पे मैं बोथ ग्रुप्स देती थी। आई कैन बोथ ग्रुप दिया मैंने एंड विथ फ्लाइंग कलर्स आई पास। आप लोग ही प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स दे और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराएं। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।